दोस्तों अम्बा देव और विधि को जितना ज्यादा परेशान करने की और दूर करने की कोशिश करती है वो दोनों उतना ही एक दूसरे के पास आ जाते हैं। दोस्तों आप देखने वाले हैं कि अम्बा अपनी सगाई के लिए तैयार होगी तो विधि उसकी काफी ज्यादा तारीफ करेगी कि वो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन यहाँ पर अम्बा अपने ही एटीट्यूड में होगी और वो विधि को ये रियलाइज कराने की कोशिश करेगी कि विधि कितनी बदकिस्मत है और उसे अपने हैसियत से बढ़कर सपने नहीं देखने चाहिए थे। लेकिन अब क्योंकि विधि अम्बा का ये स्पेशल दिन बिगाड़ना नहीं चाहेगी, इसलिए वो अम्बा की किसी भी बदतमीजी का रिप्लाई नहीं करेगी। लड़के वाले जैसे ही घर के बाहर आएंगे तो देव को देखकर अम्बा बहुत ही ज्यादा खुश होगी, तो वहीं विधि थोड़ा सा उदास होगी। विधि को दुखी देखकर अम्बा को बहुत ही ज्यादा खुशी होगी और वो इस खुशी को और बढ़ाने के लिए विधि से उसके पैरों पर नेल पेंट लगाने को कहेगी। इतना ही नहीं, वो अपने पैरों को विधि के ऊपर रख देगी और एक ही नेल पेंट को उसे बार बार साफ करके लगाने को कहेगी। अब अम्बा जानबूझकर विधि के लिए काफी सारी ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर विधि अम्बा की हर हरकत को बर्दाश्त करेगी। इतना ही नहीं, अम्बा अपनी तरफ से एक फेक पंडित को भी इन्वाइट करेगी, जिससे चित्रा का हस्बैंड बताएगा कि ये हमारे परिवार के सभी रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस पंडित को भी अम्बा ने जानबूझकर विधि की इंसल्ट करने के लिए ही बुलाया होगा। अब सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा होगा, लेकिन प्रिया और अभिमन्यु में से किसी के भी पास देव की अंगूठी नहीं मिलेगी। अम्बा देव और विधि को अलग करने की कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन यहाँ पर अम्बा की सोची समझी साजिश बेकार हो जाएगी और अंगूठी ढूंढने के बहाने ही सही देव और विधि एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। यहाँ विधि को पता चलेगा कि देव ने अपनी रिंग फिंगर में वो रिंग पहन रखी है जिसे विधि ने गलती से देव की रिंग फिंगर पर पहना दिया था, और उसके साथ ही साथ अम्बा ने उसके लिए कौन सी अंगूठी खरीदी है वो तो उसने कभी देखी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर विधि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करेगी और वो देव से उस अंगूठी को उतारकर अम्बा की खरीदी हुई अंगूठी ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करेगी। देव और विधि दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे होंगे और यहाँ पर देव ट्राई करेगा कि वो विधि से सॉरी बोल सके, लेकिन यहाँ पर विधि अम्बा की वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रेस में होगी कि वो देव की कोई बात सुनेगी ही नहीं, बस उससे अपने ही मन की बात कहे जाएगी, जिसमें वो देव के कोई भी रिप्लाई नहीं देने पर काफी ज्यादा अपसेट होगी और खुद को बस भला बुरा बोलती चली जाएगी। देव को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन विधि उसे कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं देगी। यहाँ पर देव समझ जाएगा कि इस वक्त विधि को कोई भी बात समझा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो विधि की बात मानकर रिंग फिंगर में से उस रिंग को उतारकर अपने मिडिल फिंगर पर पहन लेगा। अब देव ने तो अम्बा की खरीदी हुई रिंग कभी देखी ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस रिंग को ढूंढने में विधि की हेल्प करेगा।